आज मैं आपके लिए एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ जिसके बारे में आप काफ़ी हद तक नहीं जानते हैं। तो आखिर ये पॉलिसी है क्या? इसके क्या बड़े-बड़े फ़ायदे हैं? क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं? तो चलिए जानते हैं आखिर ये पॉलिसी है क्या? तो मैं बात कर रहा हूँ मल्टी ईयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। इसके बारे में आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बताऊँगा। नमस्कार, मैं हूँ हर्ष शर्मा, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे। तो जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है मल्टी ईयर यानी कि कई सालों के लिए ली गई पॉलिसी। अब आप कहेंगे कि ये पॉलिसी दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कैसे अलग है? तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम एक रूटीन जो होता है हर साल हम अपने एक पॉलिसी का प्रीमियम चुकाते हैं। तो उस हर साल चुकाए गए प्रीमियम से ये अलग है। इस हिसाब से अलग है कि आपको यहाँ पर एक मुश्त प्रीमियम चुकाना है। यानी एक ही बार में प्रीमियम चुकाना है। आप चाहे तो 3 साल के लिए चुका सकते हैं, 5 साल के लिए, ये कंपनी की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जो हर साल प्रीमियम बढ़ाती हैं कंपनियां, उससे आप बच सकते हैं। यानी कि ग्राहक की जेब पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा और एक प्रीमियम एक हिसाब से रहेगा। यानी हर साल आप एक ही प्रीमियम चुकाएंगे, ये नहीं कि बड़ी दरों के हिसाब से आप प्रीमियम चुकाएंगे। एक बार जो आपने प्रीमियम चुका दिया, एक मुश्त चुका दिया, वो ही होगा। अब इसका दूसरा बड़ा फायदा मैं आपको कैलकुलेशन के जरिए समझाता हूँ। जब आप इस पॉलिसी को लेंगे, मल्टी ईयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लेंगे, तो क्या होता है, आपको कंपनी की तरफ से डिस्काउंट भी मिलता है। ये डिस्काउंट 7 से लेके 15% का होता है। हम आपको कैलकुलेशन के जरिए समझाते हैं। मान लीजिए आपने 3 साल का ये प्लान लिया। एक साल के हिसाब से इसका जो प्रीमियम था वो था ₹8,066। ₹8,066 के हिसाब से अगर आप इसको 3 से गुना करेंगे तो ये बनेगा ₹24,198। अब अगर मैं इसमें 11% का डिस्काउंट लगा दूं तो ये बन जाएगा ₹21,778। तो ये जो हुआ ये डिस्काउंट यानी 21,000 और 24,000, इतना बड़ा गैप है और वही आप 5 साल के लिए लेंगे तो ये गैप और बढ़ जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई। तीसरा बड़ा पॉइंट, सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट। जी हाँ, सेक्शन 80D के तहत आपको इसमें टैक्स छूट मिलती है। टैक्स छूट कैसे मिलती है? अगर मान लीजिए आपने 3 साल के लिए प्रीमियम चुकाया ₹60,000, तो 60,000 के हिसाब से क्या हुआ, आपको हर साल 20,000 के हिसाब से आपको टैक्स छूट मिलेगी। यानी जब तक पॉलिसी लैप्स नहीं होगी तब तक आप इसका टैक्स छूट ले पाएंगे। 20,000 से आप 3 साल के लिए। चौथा पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है, अनजाने में ड्यू डेट हमसे रह जाती है, मिस हो जाती है और फिर हमारी पॉलिसी जो है वो लैप्स हो जाती है और उसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ता है कि मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई परिवार में, किसी को एडमिट कराना पड़ा, तो वो जो उसका खर्च होता है हॉस्पिटल का, वो अपनी जेब से जाता है। तो ऐसे में ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि आपने एक बार जब चुका दिया प्रीमियम, तो आप इतने साल तक तो टेंशन फ्री हो जाइए कि मुझे अब प्रीमियम नहीं देना है और ये मेरी कोई ड्यू डेट मिस नहीं होगी। अगला बड़ा पॉइंट, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसी-वैसी कई तरह की बीमारियाँ लगती हैं और इसका फ़ायदा कंपनी इस लिहाज से उठाती है कि वो प्रीमियम बढ़ा देती है। तो ऐसे बड़े प्रीमियम से छुटकारा पाने के लिए इस लिहाज से ये पॉलिसी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिसका नाम है मल्टी ईयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये हुए फायदे। अब हम बात करते हैं नुकसान की। आखिर इसके नुकसान क्या है? तो इसके कुछ नुकसान भी है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर आप पॉलिसी मान लीजिए 1 साल में आपने पॉलिसी ली, आपने पोर्ट करवाई या फिर मान लीजिए कैंसिल करने की कोशिश की, तो जो आपने प्रीमियम चुकाया था वो एक मुश्त में वो आपको वापस नहीं मिलेगा। यानी एक तरीके से वित्तीय बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा। अगर आप सोचें कि वो पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। इसका दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि इसमें कई तरह के वेटिंग पीरियड जो होता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जब भी आप पॉलिसी कोई लेते हैं तो उसमें वेटिंग पीरियड होता है। कई तरह की बीमारियां 2 साल या फिर 4 साल बाद कवर होती हैं। तो ऐसे में अगर आपने पॉलिसी 3 साल के लिए ली और 2 साल का उसका वेटिंग पीरियड हो गया, तो इस लिहाज से ये पॉलिसी बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं दिखती है। तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर मेन है कि कई बार क्या होता है कि कंपनियां, मान लीजिए आपने 2022 में आपने प्रीमियम चुकाया और कंपनी ने 2023 में इस प्रीमियम को उस पॉलिसी के प्रीमियम को घटा दिया। उस प्रीमियम को घटाने के बाद जो क्या होगा, आपको जो आपने प्रीमियम घटाया तो आपको उस पर छूट नहीं मिलेगी। जो आपने 2022 में आपने जो प्रीमियम दिया था उसी हिसाब से आपको प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। यानी कि आपको घटे प्रीमियम का फायदा नहीं पहुंचेगा। आपको जितना आपने प्रीमियम चुकाया था उतना ही आपको एक मुश्त जो चुकाया वही चुकाना पड़ेगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हर खबर को, बिजनेस से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए बिजनेस शो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।